अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़िक। नाजरीन, रूस और यूक्रेन वार का आज 11वां दिन और बड़ी तबाही हो रही है। दुनिया बड़ी कोशिशें कर रही है कि इस जंग को रोकें, लेकिन ख़ास करके यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की जानिब से जो रूस के ऊपर एक पाबंदियाँ आयद की गई हैं, वो समझ रहे थे कि रूस ज़मीन बोस हो जाएगा और रूस जंग में हार जाएगा और अपनी हार तस्लीम कर लेगा। लेकिन रूस ने एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के इक़दाम किए हुए हैं और रूस 11वां दिन है आज। उसके बावजूद, पाबंदियाँ इतनी लगने के बावजूद रूस डटा रहा है, रूस खड़ा रहा है। रूस अपनी बातों से पीछे नहीं हट रहा है। रूस कह रहा है कि मैं अपनी मुल्क की सालमियत को किसी सूरत उस पर सौदेबाजी नहीं करूँगा और अपनी मुल्क की सालमियत को किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, उसके बचाने के लिए। तो रूस अपनी कोशिश कर रहा है और लड़ भी रहा है, दुनिया को बता रहा है और दिखा रहा है। पुतिन बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं और हिकमत अमली भी तय करते जा रहे हैं और तय करने के बाद इम्प्लीमेंट भी करते हुए आ रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि आप भले कितनी भी कोशिश कर लें, आप चाहे जो कर लें, लेकिन मैं अपने बात से पीछे नहीं हटूंगा, अपने मुल्क की बका और हिफाजत के लिए खड़ा रहूंगा। और यूक्रेन जब तक पीछे नहीं हटेगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। बहुत सारी कोशिशें की गई। 23 ममालिक की जानिब से मजम्मती करारदाद पाकिस्तान के हवाले से, यानी पाकिस्तान को खतूत लिखे गए थे कि पाकिस्तान मजम्मती करारदाद में हिस्सा ले जो यूनाइटेड नेशन में पेश होनी थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने कहा हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम क्यों मुखालिफत करें रूस की, या क्यों हम हिमायत करें यूक्रेन की। और यूरोपीय यूनियन को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो पाकिस्तान नहीं किया। इसके अलावा सऊदिया ने भी सालसी का किरदार अदा करने के लिए कहा था। बेलारूस में अपने मज़ाकरात चल रहे हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके बावजूद अब देखना ये कि क्या होता है। क्या इस जो आज डेवलपमेंट जो हुई है, जो एक खबर सामने आई है, आपके साथ शेयर करते हैं। उस खबर के बाद क्या वाकई ये जंग ख़त्म हो जाएगी और यूक्रेन वो शराइतें तस्लीम कर लेगा और जंग ख़त्म करेगा। रूस ने जो शराइत रखी हैं, आज तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की टेलीफोनिक रब्ता हुआ है पुतिन के साथ, क्योंकि तुर्की अपना नेटो का मेंबर है और जाहिर सी बात है नेटो की जानिब से ही ये अपना पेशकश की गई है। तुर्की के सदर को कहा गया है कि आप पुतिन से बात करें और पुतिन को आप बोलें कि जंग रोक दें। लेकिन पुतिन ने वही शराइत रखी है कि यूक्रेन अपना हथियार डाल दे, उसके अलावा नेटो का हिस्सा ना बने और डीमिलिटराइज करे, यानी पूरे यूक्रेन से अपनी मिलिट्री को ख़त्म करे और उसके बाद यूक्रेन जो ना अपने आप को हमारे आगे पेश करे, हमसे माफ़ी मांगे, उसके बाद जाके मैं जंग ख़त्म कर सकता हूँ। अगर यूक्रेन ये सारी चीज़ें मान लेता है तो जंग यानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानब ये देखें कि पूरा एक यूरोपीय यूनियन जो है और अमेरिका, एक तरफ पूरी दुनिया हो गई है, दूसरी जानब रूस है, उसके बावजूद भी यानी रूस को कमज़ोर नहीं कर पाए हैं। रूस के खिलाफ इतनी पाबंदियाँ, रूस के ऊपर इतनी पाबंदियाँ, रूस की अपना जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल, नो फ्लाई जोन बनाने की एक कोशिशें थी वो अपनी जगह पे। लेकिन वीज़ा कार्ड ख़त्म, मास्टर कार्ड ख़त्म, रूस के ऊपर पाबंदियाँ, रूस किसी के साथ ख़रीदो फरोख्त के मामला जो है ना वो तय नहीं कर पाएगा और ख़रीदो फरोख्त नहीं कर पाएगा। उसके बावजूद भी रूस डटा रहा है। रूस यानी इतना ताकतवर हो गया है। एक जानिब चाइना है जो एक नई करेंसी उसने मुतारफ़ करवाई है, अपना जो यूनियन पे है उसकी यूनियन कार्ड जो है उसका उसने मुतारफ़ करवाया है। पूरी दुनिया में 180 ममालिक में उसने अपनी ब्रांचेज यानी खोली हैं, उसके तहत ट्रांजैक्शन होगी। दूसरी जानिब 2015 में जो चाइना ने एक एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई थी जो स्विफ्ट, जिसमें कहा जाता था स्विफ्ट यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक स्विफ्ट एक एप्लीकेशन थी, ये जिसमें सारी बैंकों का जो ट्रांजैक्शन है उसी के तहत होता था। उसमें 30 बैंकें शामिल थी। लेकिन इसमें जो चाइना ने जो मुतारफ़ करवाया है ये सिप्स जो है, इसमें 80 बैंकें इसमें शामिल हैं
और इसमें ट्रांजैक्शन की जाती है। अब रूस और चाइना मिलके जो हिकमत अमली जो उन्होंने तैयार की है, एक दूसरे का साथ देने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे और फिर जाहिर सी बात है उसके बाद अमेरिका का जवाल होगा। और वो कर रहे हैं, एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। चाइना रूस को साथ लेके चल रहा है, रूस चाइना को साथ लेके चल रहा है। चाइना अपने आप को मुतारिफ करवा रहा है पूरी दुनिया के आगे कि मैं आगे सुपर पावर बनने जा रहा हूं, लेकिन वो अपनी जो चीजें हैं वो बेच रहा है और पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं दुनिया को देने के लिए जा रहा हूं। सीपेक वाला मामला है, सीपेक के थ्रू वो अपना पूरी दुनिया को इकट्ठा कर रहा है और खुद भी आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को भी आगे बढ़ाने की चांसेस फराहम कर रहा है। दूसरी जानिब रूस ने जो इकदाम उठाए हैं और यूक्रेन के खिलाफ जो जंग जो छेड़ दी है अपनी मुल्क की सालमियत के लिए, जाहिर सी बात है रूस लग रहा है कि जो पुराना सोवियत यूनियन था, रूस वो बहाल होने जा रहा है और रूस दुनिया की सुपर पावर ताकत इस तरह से सामने आ रही है कि रूस एक बहादुर प्यूटन सदर के साथ, प्यूटन सदर है उनके रूस के, वो बहादुरी, जुर्रत और बड़ी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि जंग के दौरान कैसे हिकमत अमली की जाती हैं और उन हिकमत अमलियों के तहत ही जंगें कैसे जीती जाती हैं। तो माजी में भी इसी तरह के इकदाम उठाए थे रूस ने, लेकिन बदकिस्मती के साथ सोवियत यूनियन टूट गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि सोवियत यूनियन फिर से ताकतवर होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को आंखें दिखाना, अमेरिका के सामने डट के खड़ा हो जाना, पूरी यूरोपीय यूनियन के सामने डट के खड़े हो जाना, ये कोई सदर प्यूटन से सीखे। और सदर प्यूटन हर किस्म की पाबंदी के बावजूद अपने मुल्क को चला रहे हैं, अपने मुल्क की आवाम को बोल रहे हैं कि आप कमजोर ना रहें, मैं आपका सदर ताकतवर हूं, मैं अपने जहन से अपनी हिकमत अमली के तहत अपने मुल्क को आगे बढ़ा के चल रहा हूं, आप मेरा साथ दें। तो वहां की आवाम अपने सदर का साथ दे रही है और वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी आवाम हुकूमत के साथ है, हुकूमत अपनी आवाम के साथ है। ये हिकमत अमली के तहत ही सारे कारनामे सर अंजाम दिए जाते हैं। जिस तरीके से रूस चल रहा है, रूस ने डॉलर को जमीन बोझ करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो आपके सामने कल हमने अपने वीलॉग में आपको बताया था। चाइना और रूस का जो ताल्लुक है वो बड़ा अहम है, वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। पूरी दुनिया परेशान हो गई, खास करके अमेरिका जो सुपर पावर है वो अब घबराहट का शिकार हो गया है और वो हमले कर रहा है अपने छोटे छोटे ममालिक के ऊपर। वो कह रहा है कि आप रूस के खिलाफ जाएं। यूरोपीय यूनियन पूरी परेशान हो गई है कि हम कैसे इसका मुकाबला करें, और इतनी सारी पाबंदियां लगाने के बावजूद रूस पीछे नहीं हट रहा है। तो रूस अपने बल पे लड़ रहा है, अपने बलबूते पे लड़ रहा है, अपनी आवाम की ताकत से लड़ रहा है और अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर लड़ रहा है, अपनी हिकमत अमलियों के ऊपर लड़ रहा है। वो किसी के ऊपर इन्हिसार नहीं हो रहा है, वो किसी का कंधा इस्तेमाल करके नहीं लड़ रहा है। रूस अपने आप को सामने रख के, अपने मुल्क की सालमियत को सामने रख के, अपनी मुल्क की बका को सामने रख के, अपनी आवाम की बका को सामने रख के यूक्रेन का मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन के साथ यूरोपीय यूनियन का मुकाबला कर रहा है और अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। तो आने वाले कुछ अरसे में सदर प्यूटन बहुत बड़ी एक रूस ताकत होगा और प्यूटन एक बहादुरी की, प्यूटन के हवाले से बहादुरी की मिसालें दी जाएंगी, क्योंकि ये माजी का सोवियत यूनियन नहीं है, ये माजी का रूस नहीं है, ये 2022 का रूस है और 2022 का सदर प्यूटन है जो बड़ी जबरदस्त किस्म की हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहा है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को आंखें दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है ताकत है तो वो एक ऐसे काम कर रहा है, वरना बगैर ताकत के कैसे। ताकत के साथ साथ एक स्ट्रेटजी हिकमत अमली है, हिकमत अमली के तहत जाहिर सी बात है जंगें जीती जाती हैं और रूस ये जंग जीत रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने के बावजूद वो जंग हारने के दाने पे हैं और यूक्रेन खुद चीख रहा है। देखिए कोई भी मुल्क अगर होता है किसी का कंधा इस्तेमाल करके और जंग करता है तो उसको शिकस्त खानी पड़ती है, क्योंकि जंगें अपने बलबूते पे लड़नी पड़ती हैं, अपनी ताकत के बल पे लड़नी पड़ती हैं, जब ही जाके आपको कामयाबी हासिल होगी। आप किसी का कंधा इस्तेमाल करके कोई जंग लड़ नहीं सकते, उसमें आपको शिकस्त होगी। क्या पता कि आपको जो सपोर्ट करने वाला मुल्क है वो आपको कहीं तनहा छोड़ के वो चला जाए, आपको अकेला छोड़ के चला जाए, जैसे यूक्रेन के साथ हो रहा है। और यूक्रेनी सदर जो है ना वो भी चीख रहे हैं
कि सारे मुमालिक ने मुझे आगे किया, अब कोई मुझे मेरी मदद नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, मदद कैसे करेंगे? रूस सुपर पावर है भाई, रूस के पास बड़े कई किस्म के जदीद किस्म के हथियारात मौजूद हैं और एटम बम है उसके पास। अगर किसी ने कोई ऐसे किस्म की हरकत की तो रूस उसको तबाह बर्बाद कर देगा और तीसरी आलमी जंग लगने का बड़ा खदशा है। अब देखना यह है कि यूक्रेन अपना जो पुतिन ने अर्दगान के सामने जो शराइत रखी है, और अर्दगान क्या मना पाएगा यूक्रेनी सदर को, और यूक्रेन वो शराइत अगर मानता है तो ये जंग खत्म हो जाएगी। अगर ये शराइत यूक्रेनी सदर ने मानने से इनकार कर दिया तो ये जंग जारी रहेगी और इसके बड़े खतरनाक नताइज निकलेंगे। आज जंग का 11वां दिन है, हमने आपके सामने 11वें दिन की सारी सूरत हाल सामने रखी है। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। तब तक